वास्तव में पत्रकारिता की जो भूमिका की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे एक घटना याद आ रही है। जी। बात 1917 की है। गांधी जी भारत आ चुके थे और गांधी जी का जो पदार्पण था वो कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में हो चुका था। जी। लखनऊ में अधिवेशन था। कांग्रेस थी का एक अधिवेशन था लखनऊ जी। में। वहाँ पूरे देश भर से लोग जुटते हैं कांग्रेस के, और उस अधिवेशन में गणेश शंकर विद्यार्थी भी आते हैं। जी। वहीं उसी समय 1917 में ही नील की खेती का आंदोलन चंपारण में चल जी। रहा था। चंपारण के भी लोग आते हैं वहाँ। राजकुमार शुक्ल वहाँ के एक आते हैं, वहाँ के स्थानीय नेता थे वो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने गांधी जी को आकर के बताया वहाँ जी। कि गांधी जी ऐसा ऐसा विषय है, वहाँ नील की खेती का आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे लोग किसान वहाँ धरने पर बैठे हैं। आप अगर वहाँ एक बार आएंगे तो हो सकता है कुछ अंग्रेजी शासन से नेगोशिएशन होगा, कुछ बातचीत होगी तो उसका कुछ समाधान निकल आए और उनको एक संबल मिलेगा। तो गांधी जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई राजकुमार शुक्ल जी कुछ कह रहे हैं, आप जरा देखो एक बार क्या है विषय पूरा, और आप एक बार वहां जरा जाओ, वस्तु स्थिति क्या है वहां स्थानीय लेवल पर क्या चीजें चल जी। रही जरा देखो। गणेश शंकर विद्यार्थी खुद तो नहीं जा पाते, लेकिन अपने समाचार पत्र के कुछ प्रतिनिधियों को वहां भेजते हैं और 7 दिन तक 8 दिन तक लगातार वहां के समाचार अपने उस प्रताप, जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार उस जी। समय तक बन चुका था, उस अखबार में वो प्रकाशित होते हैं। और उसका असर आप देखिए। गांधी जी जब 17 अप्रैल 1917 को, जो मोतिहारी नाम अब उसका हो गया, चंपारण, पूर्वी चंपारण उसको बोला जाता था, उस मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां लाखों का हुजूम होता है किसानों का जी। उनको रिसीव करने के लिए। जी। वो ट्रेन से उतरते हैं और वहां जाते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता की थी। उन 7 दिन 8 दिन के समाचारों ने, लेखों ने जो अलख उनमें जगाई, गांधी जी की एक ब्रांड वैल्यू स्थापित की। आज जो हम पीआर की बात करते हैं, जी। पीआर तो उस समय भी था, पीआर जी। तो उस समय भी हो रहा था। तो वो स्थापित हुआ और गांधी जी को बापू नाम वहीं से मिला। जी। गांधी जी को बापू नाम वहीं से मिला, इसलिए आज उस स्टेशन का नाम भी बापू धाम मोतीहारी है। जी। तो पत्रकारिता ने वास्तव में समय समय पर इस तरह की चीजें स्थापित की हैं, चाहे वो आज़ादी के पूर्व की बात हो, जी। आज़ादी के बाद की बात हो। और स्पेशली हिंदी पत्रकारिता की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रताप, क्योंकि हिंदी का ही समाचार जी। पत्र था, तो प्रताप जैसे और बहुत सारे ऐसे अखबार थे जिन्होंने काम किया। और आज़ादी के बाद भी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं